हेलो बच्चों, देखिए हम ये पूरे क्लास को बनाया है, लेकिन ये क्या है कि पूरे क्लास को रिकॉर्ड किया है और पूरे रिकॉर्डिंग के दौरान ये जो माइक था ना, ये माइक इसमें से निकल गया था और आवाज़ क्लियर नहीं हो पाया। अभी 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 आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी, लेकिन इस पूरे क्लास में ये माइक नहीं है। और लेकिन बहुत मेहनत से इस क्लास को बनाए हुए हैं, लगभग 1 घंटे की मेहनत, 1.5 घंटे की मेहनत इसमें लगी थी, तो डिलीट नहीं कर पाए। आप इस पूरे एक लेक्चर में थोड़ा सा आवाज़ को मैनेज कीजिएगा, क्योंकि उसमें माइक का वायर ही निकला हुआ था, इसीलिए आवाज़ अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाया होगा। अभी जो बोल रहे हैं, जैसे अभी लगाए हुए हैं, यही वाला माइक उसमें से वायर फ़ोन में से निकल गया था और बाई चांस हम देखे भी नहीं और पूरे क्लास को करा लिए इस पर। तो इस केवल क्लास भर में थोड़ा सा आवाज़ को मैनेज कीजिएगा। थोड़ा सा आवाज़, लाइटिंग, सभी चीज़ का प्रॉब्लम था, लेकिन अगले लेक्चर से सब चीज़ बढ़िया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आप लेक्चर को देखिए थोड़ा सा। तो जय हिंद दोस्तों, आ गए हम लोग 50 दिन के चैलेंज का फर्स्ट क्लास वीडियो में। और इस वीडियो को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो प्रण है 50 चैलेंज एक्सेप्ट करने का, कि 50 वीडियो का क्लास को हम लोग बाय रेगुलर डेली करेंगे, उसी का लेक्चर नंबर फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। अर्थात सबसे बड़ा जो ब्रांच था, आपको लोग बताए थे जब इसका किसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको जल्दी कवर करना है, वहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को केवल मिला करके 70 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटीग्रेशन हम तभी पढ़ पाएंगे जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ पाएंगे। इसीलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवकलन अर्थात डिफ्रेंशिएशन से, कि डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर को कैसे बूस्ट करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, एक एक बारीकी वाली बात को। और आज से ये समझिए कि हम लोग का प्रण जो 50 दिन का है स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को लगातार बने रहना है, तब जाके सक्सेस मिलेगी, तब जाके आपका मार्क्स बचे हुए कुछ दिनों में बेहतरीन तैयारी हो पाएगा और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। वो कहते हैं लोग कि अगर लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। आज एक क्लास करेंगे, कल छोड़ देंगे, अभी 5 मिनट करेंगे, बीच में लेक्चर छोड़ कर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप लोग से एक प्रॉमिस लेनी है ये चीज़ कि जब आप क्लास करें तो आपके पास कॉपी और पेन बखूबी आपके पास हो, कि जब हम कुछ बोले कि हाँ इसको नोट करना है, आप बखूबी 50 दिन के लेक्चर का नोट करके अपने कॉपी के साथ में पढ़िएगा, वैसे ही जैसे आप जाके किसी कोचिंग में पढ़ते हैं। अगर वैसे आप करते हैं तो यकीन दिलाते हैं आपको कि जब एक दिन ख़त्म होगा हम लोग का 50 दिन का चैलेंज, आपके पास वो पोटेंशियल होगा, वो काबिलियत होगी कि आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप बनाने की क्षमता रखेंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो आप मेरी बस इतनी छोटी सी बात मान के रखिएगा कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपके पास कॉपी और कलम आपके पास में हो, और जो हम बोले नोट करने के लिए वो आपके कॉपी में नोट होना चाहिए एकदम। ये बस एक ही बात मेरी मान के चलिएगा। चलिए हम लोग पहले वाले लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं दोनों कि हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। अगर आप लगातार 50 दिन का संघर्ष करते हैं, आप खुद आगे दिन कमेंट करके जाइएगा कि हाँ देखिए सर हमारा 50 में 50 सही हुआ, भैया हमारा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हुआ और सब्जेक्टिव पूरे का पूरे हम बना कर आए हैं। तो चलिए हम लोग का लेक्चर 50 जो टारगेट रखे हैं उसका पहला नंबर लेक्चर, यानी कि फर्स्ट 1 नंबर हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, डिफ्रेंशिएशन अर्थात अवकलन से। हम लोग कुछ मैटर को बोर्ड पे पहले से लिख के लेक्चर का स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग का समय बचेगा, कम टाइम में ज़्यादा मतलब टॉपिक को कवर कर पाएंगे। इससे हमको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हमको पहले इसको लिख के तब स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए जो बेनिफिट हो, जितना मेहनत हो, हम खुद करेंगे, आप यकीन से मानिए। चलिए यहाँ देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हम लोग को डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, डिफ्रेंशिएशन में हम लोग को कौन कौन सा 12th क्लास में कौन कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो 12th में सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर का पढ़ना था हम लोग का 11th में। अगर 11th में कोई नहीं पढ़े हैं, वो अगर पढ़े हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़े बहुत अच्छी बात है। क्यों बहुत अच्छी बात है? क्योंकि मेमोरी अगर खाली होना तो डाउनलोड बढ़िया से होता है, डाउनलोड बढ़िया से होगा। तो चलिए यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे पहला लेक्चर, इसमें पांडव ट्रिक 5 आपको पांडव ट्रिक बनाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल ही करके दूसरे लेक्चर में, अच्छा आज देखते हैं कहाँ तक होता है इसको टॉपिक वाइज। पांडव ट्रिक जब पढ़ा देंगे आपको 2024 का, 2023 का, 2022 का प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हैं आपके खुद सामने करेंगे। आप खुद कहिएगा, छोड़ दीजिए बन जाएगा, आप खुद बनिएगा। इसलिए पांडव ट्रिक हम लोग करेंगे। उसके बाद से सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि विस्थापन विधि, कैसे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके तब बनाते हैं डिफरेंशिएशन का। इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी देखिए अभी केवल पता था, अभी केवल यही समझ ले कौन कौन राक्षस का नाम है। सिंपल, नहीं कुछ पता था क्या है, पूछो है
लेकिन जब आएगा तो एक बात एक एक चीज़ बताएंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कैसे हम समझेंगे, कैसे देख के बताएंगे हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर बताते हैं देख के पता चलेगा ये मामा है तभी तो मामा कहेंगे ना, ना तो कुछ बोल देंगे, गड़बड़ा जाएगा। तो जब तक हमको क्वेश्चन देख के समझ नहीं आया कि ये कौन सा फंक्शन का है, तब तक क्वेश्चन का अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें पढ़ना इंट्रोडक्शन, पांडव ट्रिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इम्प्लिसिट फंक्शन का, लॉग का यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फंक्शन के सापेक्ष फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा और डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखे होइएगा, ऐसे करके पूछा हुआ था d2y/dx² का मान निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन दे करके एक एक चीज़ का एक एक बारीकी हर एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे और आपका यकीन दिलाते हैं एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से छूटेगा। अगर इतना करते रखते हैं तो मेरी बात को अच्छा से सुनकर रखिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, जैसे अगर हम कहें डिफरेंशिएशन का, अगर आप 12th में आ गए हो, थोड़े बहुत कहीं कोचिंग किए हो, तो भी आपको ये फार्मूले पते होंगे, और नहीं पता होंगे तो आप फर्स्ट ईयर में जो पढ़े होंगे वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन पढ़ना था, उनको पता होगा। लेकिन अगर मानते हैं कहीं पता नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आज तक कुछ नहीं सीखे क्या, तो आज सिखाएंगे, आज से सीखिएगा। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखे सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, यानी कि कुछ फार्मूला लिखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम समझा चुके, किसको यूज करते चलते हैं, जिसको समझा दें उसको यूज करते चलेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कि सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो डिफरेंशिएशन का बेसिक जो फार्मूला है, समझिए कि ये मतलब कि ये ब्रह्मास्त्र है डिफरेंशिएशन का। इसको पढ़ के अच्छा से रखिए, क्योंकि कहीं जाइएगा कोनो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, लास्ट फार्मूला तो ये लगाएंगे ना, तो ये तो याद होनी चाहिए, एकदम बखूबी याद होनी चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ी सी बस एक रिक्वेस्ट है कि जब कॉपी में इसको नोट कीजिएगा तो एक बैठ के इसको याद कर लीजिएगा, 5-6 बार बिना देखे उसको लिखिएगा, एक बार याद करके बिना देखे लिखिएगा, फिर बनाइएगा सही लिखे या गलत लिखे, नहीं होता है फिर लिखिएगा, फिर मिलेगा, कैसे भी करके इतना ही बस याद रखिए। हम पहला जो लेक्चर करा दिए, जब दूसरा लेक्चर स्टार्ट किए, तब पहला लेक्चर का कंसेप्ट आके एकदम दिमाग में घुसा होना चाहिए। अगर वो नहीं रहा तब लेक्चर छोड़ दीजिएगा, नहीं कीजिएगा क्लास, क्योंकि नहीं कुछ फायदा होने वाला है। तो दूसरा लेक्चर करने का मतलब ही है कि आपका पहला लेक्चर कंप्लीट है। अगर पहला लेक्चर कंप्लीट नहीं है तो पहले लेक्चर पहला जाके कीजिए, उसके बाद से दूसरा कीजिएगा। नहीं तो अगर गैप किए, क्लास में डिस्टर्ब किया, काज किए, नहीं पढ़े, तब दिक्कत होगी। एक बार 5वां लेक्चर एक तो नहीं समझ आएगा, तब कहिएगा 10 और 12th वाला कुछ, 12th का साइंस बड़ी बात है। अपने दोस्तों को सुझाव दीजिएगा, उनके भाइयों को बहनों को सलाह दीजिएगा, IAS ना कर, बड़ी मुश्किल है, बड़ी महान, बड़ी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे बोलिएगा। तो अच्छा से देखिए, हम बताते जा रहे हैं काची सम स्पेशल सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कि ये सभी 11th में पढ़ने थे, नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत ना, हम बताते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा dx/n/dx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसे कर जाए dx⁵ बटा कितना dx, देखिए तो सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है कि ना, dx⁵n/dx, dx⁵ यानी कि n के जगह पर कितना आ गया है 5। तो अगर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है n × x⁻n−1, अर्थात यहाँ पर n था तो यहाँ n लिखे, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पर x इक्वल है, जो यहाँ पर x था तो यहाँ भी x है तो यहाँ x लिखेंगे। अब पावर n−1 तो पावर 5 था तो 5-1 अर्थात कितना हो जाएगा 5x⁴। बातें समझ आएगा, यही है डिफरेंशिएशन। देखिए कितना आसान है, एक एक करके फार्मूला का हर एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखते चलेंगे। आप लोग को अगर देखिए हम इतना ही जगह तो बचा है ना, हम इसी में ई वाले को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, और इसको मिटा कर हम इसी में इसको केवल इरेज कर रहे हैं, और इसी में सबका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, क्वेश्चन सोल्यूशन करते जाएंगे। जितने आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं उन सभी के यहाँ पर हम लोग रिकॉल कर लेंगे इंट्रोडक्शन वाला में, इंट्रोडक्शन का क्लास में, ताकि दूसरा चैप्टर से जब दूसरा लेक्चर स्टार्ट करें तो वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। फर्स्ट टॉपिक का फार्मूला यहाँ पर लगा दिए। अगर ऐसे करके आ जाता dx⁻−3 अब बटा dx, तब क्या करें, कुछ ना करे, फार्मूला ये वाला है सेम लगा देंगे। ऐसा नहीं कि माइनस वाला राक्षस से देख के डरा गए, जो यहाँ किए वही यहाँ करेंगे, बात खत्म। जैसे उसको सजाए वैसे ही सजाएंगे, काम खत्म। यहाँ पर n था तो n रख दिए, यहाँ पर -3 है तो -3 रख देंगे, x था तो x रखे, x था तो x रखेंगे, n-1 था या -3 है तो -3 -1 यानी कितना -3 x⁻⁻4 कंप्लीट। लेक्चर बड़ा होगा, याद रखिएगा, क्योंकि 50 दिन में 50 टॉपिक में हमको इतना जितना बताया उतना खत्म करना है, तो बड़ा हो सकता है, इसे उठिएगा नहीं, ये हो जाएगा इतना। देखिए और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे अगर मानते हैं dx का पावर यहाँ पर 2 आ गया, बटा कितना dx हो गया, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे है, हम लोग यही पढ़े था, का हेक्रोम फार्मूला लगा दे, बढ़िया से सुनिएगा। अभी पढ़े थे
x का पावर n होगा तो ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका क्या करें, निचवा है तथा ऊपरा एक रख के 2x का पावर 2 - 1 कर देंगे। ना ना, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले अर्थात ये फॉर्मूला उसी पे लगेगा जब x ऊपर रहेगा, ऐसे बटा वटा में नहीं आए। तो सबसे पहले इसको बटा हटाइए। तो हम लोग सबको ही जानते हैं अगर 1/x का पावर 2 हो तो ऊपर जाकर x का पावर -2 बनता है। कर देंगे x का पावर -2। अब y कितना, dx। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में तनिक भी अंतर रहेगा, कोई अंतर नहीं है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए वही वाला, -2x का पावर -2 - 1 -2x का पावर -3। लगता है कि हम ये टॉपिक समझा चुके। क्या चीज़ कि जो यहाँ पर रहेगा उसको यहाँ उतार देंगे, x था तो x लिख देंगे, इसमें से एक को घटा देंगे। तो -2x का पावर n - 2, यहाँ पर फॉर्मूला जिस तरह का था dx का पावर n बटा dx, n × x का पावर n - 1, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करने आ गया। अगर मानते हैं इसको हम इरेज करते चलेंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ना तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए यहाँ पर लिखिए, अगर ऐसे करके आ जाए क्वेश्चन dx रूट अंडर में आ जाए तब क्या करेंगे भाई। देखिए अगर रूट में है तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं dx का पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर कितना, 1/2। अब y कितना हो जाएगा dx। अब देखिए फिर यही फार्मूला आ गया। तो यहाँ पर n की जब कोई संख्या होगा तो पावर कितना है 1/2, तो फार्मूला वही लगाएंगे 1/2 x का पावर 1/2 -1, यानी कि जो पावर रहेगा उसी में से एक घटाएंगे। तो यहाँ पे पावर 1/2 था तो 1/2 में से एक घटा दिए, कितना बचा 1/2 x का पावर। एक एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, एक नीचे कुछ 1 दूनी 2 तो है 2। 1/2 x का पावर घटेगा तो -1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2। इसको हम नीचे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अभी हम पढ़े हैं कि 1/x का स्क्वायर होता है, ये ऊपर जाकर -2 बन जाएगा। अभी पढ़े है ना। तो अगर ये माइनस में है तो नीचे आएगा तो 1/x का स्क्वायर बनेगा कि ना, बिल्कुल बनेगा। चलिए तो उसी तरह यहाँ पर माइनस में तो नीचे लगा बटा कर दिए। अभी बताए हैं कि अगर रूट में रहता है तो उसके पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पावर 1/2 तो इसको रूट में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे कितना 1/2 रूट अंडर x इतना करके। यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन रूट अंडर x बटा dx का डिफ्रेंशिएशन क्या आया 1/2 रूट अंडर x। इससे क्या चीज़ साबित होता है कि अगर कहीं आएगा लिखने के लिए, अगर कहीं आ जाओ इसको देखिए एकदम याद रखिएगा ये, तो रूट अंडर x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x होता है। इसको हम कई बार यूज करेंगे क्वेश्चन जब करेंगे, पूरे अभी डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो इसको बखूबी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम समझा चुके हैं, मतलब कि इसके पावर वाला अगर मानते हैं अगर ऐसे करके रहेगा तो dx का पावर 3/5/dx, तो ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ना, बिल्कुल बनना चाहिए। ये आपका HW डालते चलते हैं, सभी पर आपके क्वेश्चन का सीट देंगे। अभी जितना आज कराएंगे सभी पर क्वेश्चन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, KNV क्लासेस इसी पे मिलेगा। KNV क्लासेस जो यूट्यूब चैनल का नेम है, वही टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, उसी में ज्वाइन हो जाना है। आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने टाइप का जो आज करा देंगे इस पर क्वेश्चन उसमें डाल देंगे, आपको उस पर प्रॉपर बना के रखना है। जो प्रॉब्लम होगी कमेंट में आके लिख देना है कि इतना इतना नंबर हमारा प्रॉब्लम है, अगले लेक्चर में उसको हम डिस्कस कर देंगे। बखूबी आपका एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देंगे। चलिए तो ये आपका होमवर्क है। खैर उसमें तो होमवर्क हम देंगे ही, कुछ बहुत ज़्यादा होमवर्क देंगे। चलिए पहला नंबर हम लोग फार्मूला समझ गए। दूसरा फार्मूला क्या चीज़, DE के पावर x बटा dx। अब कहिएगा E के पावर x का है, अगर पहले कुछ ना पड़े हैं तो समझिए बढ़िया से। अगर हम कहें x² + 2x + 3, ये तो पढ़े हैं ना, 10वां क्लास पढ़े होंगे, 9वां क्लास पढ़े होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं गुणनखंड बोलते हैं, का बहुपद है, ऐसा करके कुछ कुछ बोलते हैं। तो ये इस तरह के जो भी इक्वेशन लिखे जाते हैं उसको हम बीजगणितीय समीकरण कहते हैं, अलजेब्रिक बीजगणितीय फंक्शन कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत ना है, कहते हैं तो कहते हैं, ऐसे इसमें दिमाग को लगाने वाला कुछ नहीं है। जैसे अगर आप ही से कहें क्या इसके बारे में जानते हैं, तो हाँ जानते हैं, 10वां क्लास पढ़ ले थे, क्या पढ़े थे कि हर त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो वैसे ही करके जान जाइए आज से कि ई के पावर वाला जितना कॉन्सेप्ट आता है उन सभी को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, चर घातांकीय फलन कहते हैं, चर घातांकीय फलन कहते हैं। बस इतना याद रखिए, चर घातांकीय फलन कहते हैं, बाकी टेंशन खत्म।
अब रही बात तो एकरा में का समझना है कि अगर ई आता है तो एक डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो एक सिंपल जौन ई है ओकर डिफ्रेंसिएशन उहे होगा, बातें खत्म। कि कहीं आ जाएगा ई के पावर एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन वे चिपका देंगे ई के पावर एक्स, काम खत्म। अभी क्वेश्चन एक से एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही अगर प्लस में रहता तो जितना है तो उतना ही लिख देंगे, अगर यही माइनस में आ जाए तो कुछ हो ना, माइनस है तो माइनस निकाल देंगे, जो ये था उसको यहाँ लिख देंगे। यानी कि अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे, काम खत्म। ये दूसरा फार्मूला और ये तीसरा फार्मूला। अगर ए के पावर एक्स बटा डी एक्स आ जाए, अब कहिएगा कि बाप रे दिक्कत, ई के पावर एक्स बता लेते हैं, अब ए के पावर एक्स आ गया तो कोई दिक्कत ना। अगर इस तरह करके जो भी आएगा सभी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहेंगे, चरघातांकीय फलन ही कहेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इसका होता है ए का पावर एक्स का ए का पावर एक्स लॉग ए। याद रखना है, रट के याद रखना है, एकदम कैसे भी करके याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में लिखना है। अगर आज भी आप नहीं करते तो यकीन मानिए आपसे कभी नहीं होगा, एकदम लिख के देते हैं। अगर आज करके रखिएगा पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। तो ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, तो ए का पावर एक्स लॉग ए, सिंपल। अगर क्वेश्चन कहेगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, लॉग एक्स का, अब कहिएगा ये कैसी हो गया। अगर पहले कुछ ना देखें तो ये का है एल ओ जी, तो कोई दिक्कत ना। अगर ई के पावर एक्स का है और ए के पावर एक्स का है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही करके अगर एल ओ जी कहीं पे दिख जाएगा तो कहिएगा ना ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लोगारिथमिक फंक्शन है। इसको हम हिंदी में कहते हैं लघु गणकीय फंक्शन, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गणकीय फलन, ऐसे करके। अब रही बात एक का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कोई दिक्कत ना। अगर खाली लॉग एक्स रहेगा तो एक बटा एक्स, यानी कि हाई वाला एक्स नीचे चलेगा, डिफरेंशिएशन फार्मूला कहीं का लगा देंगे। लेकिन गौर से देखिएगा, हेजा लॉग है ये भी एक्स है, लेकिन नीचवा ए दे रहे हैं, हेजा कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर हमेशा ई छुपा रहता है, तो यहाँ पर तो ए है। तो जब ए आ जाएगा यहाँ पर तब एक का डिफरेंशिएशन 1 बटा एक्स लॉग ए, सामने ए लिखना है ना कि नीचे, नीचे वाला उठ के कर सामने चलाएगा। बात क्लियर हो रही का, ये फार्मूला याद रखना है, इसमें कोनो दिमाग नहीं लगाना है। अगर इसका कहिएगा फार्मूला कहाँ से आता है, जब फर्स्ट ईयर आप पढ़े होइएगा तो वहाँ पर जो टीचर पढ़ाए होंगे तो वो बाय प्रूफ आपको दिखाएंगे कि ये फार्मूला आखिर आया कैसे। हम भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे, हमको 50 दिन में क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है जो एग्जाम में पूछता है, ना कि वो बायोडाटा हमको कथा कहानी जुटना है कि कैसे विद्वान आपको कैसे करें। एग्जाम में क्वेश्चन लगाना, एग्जाम को क्वेश्चन एग्जाम के खोपड़ी में छेद करना है। यहाँ देखिए, खोपड़ी ना खोपड़ी चलिए यहाँ देखिए, तो ये समझ आ गया। ये लॉग एक्स का हो गया। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना बता दिए, 1/x। और लॉग ए आधार पर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बता दिए कि 1/x लॉग ए। अब चलिए ये हम लोग का इधर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक वाला खत्म कर लिए। अब देखते हैं कि आखिर थ्योरेटिकल का डिफरेंशिएशन कितना कितना करना होता है। अब देखिए ये भी सब सिद्ध हो जाएगा, लेकिन सिद्ध ना करेंगे। पहली बार जब पूछे यहाँ भी सिद्ध कहेगा ना, नहीं सिद्ध, क्योंकि आगे पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, अगर पूछेगा साइन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला का होता है तो कॉस एक्स, कहिएगा कि बड़ी झाड़ पढ़ा रहे हैं। अच्छा अभी आपसे पूछते हैं, आप बताइए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है, तो क्या कहिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। आगे ई कहिएगा, लाइए सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे होता है ना, सीधे बताइएगा। तो ऐसे ही करके सीधे हम लोग पढ़ना है, यहाँ पर बताना नहीं है, बताने वाला काम पहले, यहाँ पर कोई बताने वाला काम नहीं। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स। अगर कॉस का पूछेगा तो साइन का कॉस, तो कॉस का साइन। तो शर्त है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कॉस का माइनस साइन होता है, याद रहेगा। अभी से याद रख, अभी हम पूछेंगे, जब खत्म हो जाएगा सबको मिटा देंगे, पूछेंगे आपसे, आपको बताना है, हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि दूसरा आवाज़ कहीं ना सुना है, हमारा आवाज़ सुना है, और जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना है, नहीं तो घुस के मारेंगे। चलिए यहाँ देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब कहिएगा, देखिए साइन का तो कॉस था, कॉस का साइन हो गया, बस साइन चेंज हुआ है। यहाँ पर टेन का सेक हो गया, तो सेक का क्या होगा, तो यहाँ पर टेन का सेक का रिलेशन होता है, तो सेक वाला पूछेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स रिलेट कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला है ना, इमेजिन करने से याद होता है कि ना कि बरोड़ी का साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे याद किया तो नहीं याद होगा। अच्छा से इमेजिन करके याद रखना है, सोचना है, चिंतन करना है। एक बार अच्छा से देख लिया, सोचने का ये वाला होता है, कंप्यूटर बैठ के लिखेंगे
कभी उठाएंगे पेपर बैठ के लिखेंगे बखूबी, अगर पूरे सही लिख दिए एकदम तब बिंदास क्वेश्चन आएगा। तो ये समझ गया tan का होता है sec स्क्वायर एक्स, सेक का कितना होता है sec एक्स इंटू टेन एक्स। ध्यान से देखिएगा कहीं साइन दोनों प्लस है माइनस कहीं ना है। कॉट का पूछेगा तब तो कॉट का याद रखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। जैसे कि tan का sec स्क्वायर एक्स वैसे ही कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी याद रखना है। अगर कोसेक का पूछेगा, अगर हेक्राम प्लस था तो यो प्लस था तो हाई माइनस यो माइनस। अब कोसेक का पूछेगा तो माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस में कोसेक एक्स इंटू क्या चीज कॉट एक्स होगा। चलिए तो हम लोग साइन का देख लिए, कॉस का देख लिए, टैन का देख लिए, सेक का देख लीजिए, कॉट का देख लिए, कोसेक का देख लिए। अब हम लोग क्या देखें कि आखिर अब फार्मूला देखेंगे। देखिए अब यहाँ से हम कुछ और फार्मूला लिखे हैं। हम आपको पहले कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, देखिए हम अभी आपको जो भी बताएंगे तो हम इमेजिन करके यही चलेंगे आपको कुछ आता है। अगर हम समझ के आपको कुछ आता है तब तो हम ऊपर ऊपर लेकर जाएंगे, तो जो नया जिनको कुछ नहीं आता उनको तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। हम यही मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। 10वां क्लास तक जो पढ़े इंटर में आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिखे हैं साइन को का पावर वा ऐसे करके लिखे हैं, साइन ऐसे करके इधर लिखे हैं। तो कहिएगा कि ऐसा हम लोग पहले पढ़ लेना किए, तो कोई दिक्कत ना, हम बताते हैं अच्छा से सुनिएगा। अभी हम कहें कि अगर ऐसे लिखे था तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखे तो ये अलजेब्रिक फंक्शन था, अगर e के पावर x a के पावर x लिखे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फंक्शन था, अगर log x लिखे तो ये हम लोग का लॉगरिथमिक फंक्शन था। तो वैसे ही आज के बाद से यह याद रखिएगा कि अगर साइन के मूल्य पर अगर पावर ऐसे -1 लगा दे, चाहे कॉस के मूल्य पर अगर पावर ऐसे लगा दे, तो इसको हम लोग इन्वर्स कहते हैं। इन्वर्स क्या बोलते हैं, हाइपर चिन्हक हम लोग बोलते हैं इन्वर्स, क्या बोलते हैं इन्वर्स। किसका इन्वर्स है, तो त्रिकोणमितीय फंक्शन का। किसको बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक नया आज फंक्शन और पढ़ लिए, वो कौन सा फंक्शन है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से अब जितने फार्मूला पढ़ेंगे सब इन्वर्स वाला फार्मूला पढ़ेंगे, यकीन हो रहिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स का फार्मूला कितना होगा, तो याद रखिएगा साइन इन्वर्स का फार्मूला कितना होगा। साइन इन्वर्स आ जाएगा तो 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर, याद रख लेना है। अभी केवल कहीं आए दिख जाएगा, आप भले कुछ ना पढ़े, कौन पूछे साइन का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, वो ये कि अच्छा सिग्नल मिल गया कौन सी, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर पूछेगा क्या है, बोलो हम नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना ही होता है, बात कर इतना ही लिखना है। देखिए आपको कैसे करा है। अगर जैसे कि साइन का हो गया, अगर कहेगा कॉस का कितना होता है, कॉस इन्वर्स का, तो कुछ नहीं, माइनस लगा दीजिए, बात खत्म। तो यहाँ लिखे हैं कॉस इन्वर्स का कितना, -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर पूछेगा tan का कितना होता है, तो कुछ ना, साइन का कॉस का एक करो, अगर हम हटा देंगे तो साइन का लगा देंगे तो कॉस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan का। ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, tan का होता है। अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो कॉट का, समझ आ रही का, रिलेट कीजिएगा तभी याद हो पाएगा। अगर माइनस हटा दिए तो tan का, अगर लगा दिए माइनस तो कॉट का, अगर लगा दिए माइनस बचेगा कॉट का, हटा दिए साइन tan का, समझ आ रही का। इसके आगे देखिएगा ये दोनों एक तरह का है, ये है कैसे, तो ये ऐसे है 1/x√x² -1। अगर इस फॉर्मेट में आएगा तो सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, अगर इसमें माइनस लगा देते हैं तो कोसेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन। बातें समझ आ रही का। एक अलावा एक फार्मूला ना है, अभी एक भी फार्मूला नहीं है। आप इतना फार्मूले को अच्छा से करके रखिए, एकदम दिमाग में इमेजिन कीजिए, आँख बंद करके सोचिएगा कि हम कौन कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला था उसको बखूबी लिखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ तक करा चुके, हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि हम पढ़ा के आपको याद करा पाए, याद कराने में सक्षम, इंटरेस्ट जगाने में सक्षम जाए तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, डेली क्लास हो जाएगा आपका। लेकिन अगर इंटरेस्ट भागा तो फिर कहिए फिर नहीं सक पाइएगा। तो यहाँ देखिए ये फार्मूला हम कर लिए, अब हम आपको 2 मिनट के लिए रिवीजन कराते हैं, इसको मिटा करके। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम पूछेंगे, आपको मन ही मन बताना है, सोचना है कि हाँ जो फार्मूला लिखे हैं वो सही है कि गलत। अगर हम कहते हैं थोड़ा सा गौर से सुनिए, चलिए बताइएगा, आप खुद माइंड में सोचिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा।
साइन का डिफरेंशिएशन कितना, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, अगर पूछे tan का डिफरेंशिएशन, tan का कितना, तो कितना sec स्क्वायर x। देखिए हम ऐसे ना लिखेंगे, हम केवल बोलेंगे, आपको इमेजिन करना है, खुद से पूछना है, खुद से जांचना है कि हमको याद हुआ कि ना हुआ। अगर पूछे sec का डिफरेंशिएशन तो sec x इंटू टेन एक्स, अगर पूछे e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर x, अगर a के पावर x का डिफरेंशिएशन पूछे तो a के पावर x log a, अगर पूछे tan का डिफरेंशिएशन पूछे तो sec स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएशन पूछे तो माइनस में cosec x इंटू cot x। अगर इन्वर्स वाले पे चलते हैं, अगर tan का डिफरेंशिएशन पूछे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर साइन का डिफरेंशिएशन, साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको एक एक फार्मूला बता दिए, एक एक फार्मूला अगर थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा तो बखूबी याद हो जाएगा, अगर नहीं याद है पाले तो अभी से याद हो जाएगा। अब सुनिए बढ़िया से, तो क्या इतना फार्मूला पढ़े तो डिफरेंशिएशन बन जाएगा? ना बनेगा, पूरे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। अगर अभी हम आपसे कहें कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे दें, कुछ रूल बताते हैं आपको, कुछ रूल बताते हैं, जिस रूल को अगर आप समझे होइएगा, रूल अगर जानते हैं तो एकदम डिफरेंशिएशन के बेसिक में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फर्स्ट ईयर का सिलेबस आज ही खत्म। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखते हैं रूल, यहाँ लिखते हैं कौन सी? रूल। रूल फर्स्ट याद रखिएगा। रूल फर्स्ट क्या कहता है? अच्छा, हम यहाँ पर सी जो लिखेंगे, सी, इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, यानी कि नियत वैल्यू। वैसे ही करके जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक नंबर लिख रहे हैं, यदि y बराबर, अब रही बात एक और चीज, डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट, डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करेंगे? तो अगर अगर कोई y बराबर मान लेते हैं x का पावर 5 दिया है क्वेश्चन, y बराबर x का पावर कितना दिया है? 5। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोट करेंगे कैसे? तो डिनोट करने का यहाँ पे विधि बताते हैं। एक तो ये होता है dy/dx, एक ये भी होता है y1, यहाँ पर 1 लिखना, एक ये भी होता है y डैश, ऐसे लिखते हैं, एक ये भी होता है y के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। ये सभी डिफरेंशिएशन का डिनोट करने का तरीका होता है। और जैसे और क्या लिख सकते हैं? अगर ऐसे लिख सकते हैं f डैश x, अगर इसको डैश लगा देंगे तो भी ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट डेरिवेशन होता है। और यही 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx का स्क्वायर, y2 y डबल डैश, y के ऊपर 2 बिंदु, ये सभी डबल डिफरेंशिएशन आता है। अब चलिए हम आपको रूल कराते हैं कि डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल क्या चीज़ है। डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल, तो अगर y बराबर मान लेते हैं cx, y बराबर कोई अगर कांस्टेंट हो, सीरियस में अगर y बराबर कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे अगर बोले y बराबर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन dy/dx बराबर d5/dx। 5 का कांस्टेंट राशि है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी हम सब चीज करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कोई c है, कांस्टेंट है, देन तब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy/dx, dc/dx बराबर 0। अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0, केवल कांस्टेंट रहेगा तब। दूसरी बात क्या चीज, अगर बताते हैं यहाँ पर दूसरा रूल, y बराबर ऐसे रहे dx, डी यू भी देता है, डी यू कोई फंक्शन है और सी कांस्टेंट है, तब यहाँ पर dy/dx कितना होगा? तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और यू को डिफरेंशिएट कर देंगे। यू को, जैसे अगर हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दें, जैसे y बराबर मान लेते ऐसे कर दिया 5x का पावर 3, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यू के जगह पर कितना आ गया? x का पावर 3। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा? dy/dx बराबर, ये कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे और dx के पावर 3/ds ऐसे कर लिख देंगे जैसे ही सजाए हैं। अब बताइए, अगर ऐसे लिख देना तो 5 का 5 तो 5 रह जाएगा। हैकर फॉर्मूला तभी पढ़े हैं, dx का पावर n/dx बराबर तो n इंटू एक्स का पावर n-1। ये कहिया काम आएगा? ये दिने काम आएगा। तो लगाइए, n था तो n लिखे, 3 है तो 3 लिखेंगे, x का पावर n-1 तो 3 - 1 तो 5 कितना आ जाएगा? 15, x का पावर कितना? 2। ये हम लोग का राइट आंसर है। बातें समझ आ रही का? तो ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल अगर बताते हैं ऐसे कर देते हैं। तीसरा रूल का सिखाता है, अगर y बराबर
यू प्लस भी प्लस प्लस दो लिख देते हैं, प्लस माइनस ऐसे दे दिया रहा है। अगर दो को फंक्शन है, अगर ऐसे देखिए, एक और क्वेश्चन ऐसे देखिए, y बराबर 5x का पावर 2 प्लस ई के पावर x ई का पावर देते हैं x, बताइए। अब यहाँ देखिए दो को फंक्शन आ गया, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो इसका क्या करें? तो इसको करने के लिए अगर y बराबर दो को फंक्शन हो सकता है कहीं जोड़ में दे, घटाव में भी दे सकता है, तब इसका क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब dy बटा dx बराबर डिफ्रेंशिएशन दोनों अलग अलग हो जाएगा, यानी कि du बटा dx। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और तब v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि dv बटा कितना dx। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दें, कहेगा डिफ्रेंशिएट, ये x के सापेक्ष में कहेगा कि इस y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बटा डी एक्स। अब इसका अलग है डिफ्रेंशिएशन, इसका अलग और इसका अलग। अब इसमें देखिए, इसमें एक कांस्टेंट लगल है, तो 5 को कर देंगे बाहर, आई डी एक्स का पावर 2 अब बटा कितना डी एक्स, अब प्लस डी ई का पावर एक्स अब बटा कितना डी एक्स। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? तो वही फार्मूला जो यहाँ लगा है वो फार्मूला यहाँ लगा देंगे, और इसको यहाँ कर देंगे, इसका फार्मूला यहाँ लगा देंगे। अब देखिए कुछ, अब इतना जब आगे बढ़ते जाइएगा तो कुछ तरीका अपनाइएगा। कैसे? यहाँ पर गौर से देखिए, अगर हम कहें कि डी एक्स के पावर 5 बटा कितना है डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 5 है तो 5 आई एक्स का पावर 5 माइनस 1, यानी कि 5x का पावर कितना 4 होगा। यानी क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि x का पावर अगर 5 है तो ये 5 ये बाहर चला रहा है, और x का पावर एक वो कम अर्थात कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। तो इसका अगर करेंगे, जैसे अगर x का पावर 3 का किया है तो 3 बाहर, और x का पावर कितना 2 है, तो गुना करने पर 15 आया है। तो वैसे ही करके अगर x का पावर 2 है तो इसका कितना देगा 2, और x का पावर 1 गुना कर लेंगे, 2 ना ला देंगे, पावर कम कर देंगे, अब प्लस कितना ई का पावर एक्स का फॉर्मूला तो पढ़े थे, ई का पावर एक्स ही था, तो ई का पावर कितना हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 एक्स प्लस ई का पावर एक्स। बातें समझ आ रही का? यानी देखिए, अब यहाँ पर अगर माइनस रहता तो माइनस लगाते, प्लस था तो प्लस लगा है। यानी कि ये रूल हम समझा पा रहे हैं कि अगर यू प्लस भी हो सकता है कि ज़्यादा फंक्शन दे दिया रहे, चौथा में उसको भी देख लीजिए, y बराबर यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू, अगर 3 दे दे चाहे 4 और इसे दे दे, तब क्या होगा? डी वाई बटा डी एक्स। तब कितना होगा? सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कोनो झंझट नहीं है। जैसे डी यू बटा डी एक्स प्लस माइनस, भाई प्लस माइनस दोनों ना लिखिएगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब फिर डी वी बटा डी एक्स, फिर प्लस माइनस, डी डब्ल्यू बटा डी एक्स, अगर और रहता सब लगाते हैं, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको आगे फिर इससे क्वेश्चन कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अगर y बराबर क्वेश्चन इसे दे दे e के पावर x प्लस साइन x प्लस कितना a के पावर x प्लस x के पावर 5। अब देखिए 4 गो फंक्शन आ गया, 1 2 3 4। एक और डिफ्रेंशिएशन कैसे? कुछ ना, हल लगा दीजिए, काम खत्म। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। एक और चीज़, जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो मेरे बात को देखिए, बड़े भाई की तरह या जैसे भी हो, आप मेरी बात को गौर से मानिएगा, थोड़ा सा मानने का प्रयास कीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इसको लिखिएगा जरूर, इसको लिखिएगा। हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन इसको लिखिएगा। क्यों ऐसे बोल रहे हैं लिखने के लिए? क्योंकि आपके पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और एग्जाम में आप खुद जाके जो कॉपी चेक करते हैं टीचर, उनको आप बखूबी ये नहीं बताते हैं कि हमारा 100 वाला हमारा नंबर कम मत दिया। उनको हमको क्या बताना होता है? तो अपना पेपर पहुंचाना होता है, और अपने पेपर को इतने बखूबी रूप से सजा के उनके पास पहुंचाना है ताकि वो विवश हो जाए नंबर देने के लिए, नंबर काट ही ना पाए। तो इसीलिए आपको हिंदी के साथ साथ कुछ जो वर्ड बहुत आसान हो उसको लिख के जरूर रखिएगा, ताकि इससे आपका पेपर का इम्प्रेशन बढ़ता है, और इससे बढ़ेगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे। चलिए यहाँ पर करते हैं। तो क्या बोले थे कि अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स,
इसका कीजिए डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस कुछ माइनस भी लगाए थे, कुछ में हम अपना से लगाए थे, यहाँ देखिए माइनस। अब इसका साइन का डी साइन एक्स बटा डी एक्स माइनस है तो माइनस डी ए का पावर एक्स बटा डी एक्स माइनस डी एक्स का पावर 5 बटा डी एक्स। अब रही बात क्या चीज, अब एक बस से क्या करें, तो आप कॉपी में लिखे हैं ना, फार्मूला लिखे हैं, लगाइए फार्मूला अपने हिसाब से, नहीं लिखे हैं तो बहुत बहुत गलत बात है, आपको लिख के रखना है। चलिए यहाँ पर ई के पावर एक्स का बताए थे, ई के पावर एक्स का फार्मूला ई के पावर एक्स से होता है प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x दिखाए थे माइनस ए का पावर एक्स का ए का पावर एक्स लॉग ए होता है और माइनस एक्स का पावर 5 का 5x का पावर 4। कहाँ भारी है, डिफरेंशिएशन भारी है, कुछ ना है। आपको क्या पता होनी चाहिए, पीछे का फार्मूला और अभी जो रूल करा रहे हैं एकदम एक दूसरे से लिंकेज है। एक को चैन टूटा धड़ाके चल जाएंगे कीचड़ में, बात समझ आ रही ना, इसलिए एक भी नहीं छोड़ना है, अच्छा देखना है। ये समझ पाए आपका, अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा बेहतरीन कि हाँ आपको क्लास हर एक पॉइंट समझ आई है। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप बताइएगा कि हाँ कहाँ पे दिक्कत हुई, हम उसको बखूबी उसको डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन में कहा हुआ था, कहाँ पर नहीं समझ पाया आपको। चलिए इसको होता है, अगला रूल देखते हैं। 5 नंबर रूल देखिए क्या है। 5 नंबर अगर y बराबर ऐसे करके देते हैं इन इंटू भी, अगर इन इंटू भी करके क्वेश्चन देता है, यानी कहने का मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए y बराबर साइन ऐसे लेते हैं x का पावर 5 और गुने कितना साइन x। अभी तक हम यही देखे थे कि प्लस में आ रहा था, ये तो दोनों गुना में आ गया, x का पावर 5 और साइन दोनों गुना में है, तब कैसे करें, एक डिफरेंशिएशन कैसे निकालें, तो एक कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना ही है, हम नहीं लिख रहे, समय बचा रहे हैं, आपको लिखना है, बखूबी प्रण कीजिए कि लिखना है, बात खत्म। तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब क्या करें, तो क्या कीजिएगा, अभी कुछ बताए हैं, नहीं बताएं तो ना कीजिए, यहाँ बताइए, यहाँ बताते हैं। सुनिए यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले इधर लिख दीजिए डी वाई बटा डी एक्स, यानी कि हम ये डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं, ऐसे समझिए डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसमें ए का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, सबसे पहले यू का कीजिए, तो कितना हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स हो गया। तो कहिए भी का क्या करें, तो भी को यहाँ गुना करा के दीजिए, उसको नहीं छेड़खानी करना, वहीं पर रहने देना है। प्लस गौर से सुनिएगा, यहाँ गुना था लेकिन यहाँ पर कैसे आया है प्लस आया है दोनों के बीच में। अब फिर का चीज यहाँ पर यू का डिफ्रेंशिएशन किए थे और भी का कीजिए, फिर यू का करें तो छोड़ दीजिए, तो यू को यहाँ पर गुना में कर लिख दीजिए, डी वी बटा कितना लिख दीजिए डी एक्स। हम चाहे तो इसको इधर लिख सकते थे, इस भी को चाहे तो इधर लिख सकते थे, बस इसके साथ गुना में होना चाहिए, बात होता है। यही रूल इस पर अपनाइए। देखिए कैसे दो को फंक्शन है तो क्या बोले हैं कि सबसे पहले यू को डिफ्रेंशिएट कीजिए, भी को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर x के पावर 5 डी एक्स के पावर 5 बटा डी एक्स को डिफ्रेंशिएट किए और साइन के यहाँ पर रहने दिए, वैसे ही जैसे यहाँ पर यू को किए थे भी को छोड़ दिए थे, बीच में फिर प्लस लगा देंगे डी। अब देखिए बोलो सर ले जा, यहाँ पर भी को भी डिफ्रेंशिएट किए हैं और यू को छोड़े हैं, तो यहाँ पर जिसको डिफ्रेंशिएट कर लिए तो वहाँ छोड़ देंगे, x का पावर 5 को छोड़ देंगे और डी साइन x बटा डी एक्स करेंगे। वही वाली बात कि पहले त्वरा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो छोड़ेंगे, तो उसको करेंगे तो उसको छोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए ऑडियंस, अब कुछ ना फार्मूला लगा दीजिए, इसका फार्मूला डी एक्स का पावर 5 है, तो समझाए हैं कि जितना पावर है वो उतना लिख देंगे, वो पावर वह कम कर देंगे, x का पावर 4 आई कितना है साइन x का साइन x अब प्लस ये हो गया x का पावर 5 के x का पावर, एक और नहीं कर रहा है तो ऐसे ही निकल जाएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये जाएगा कंप्लीट आंसर। समझ आ रही का, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगी तो फिर कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन शीट में देंगे, मतलब कि जो शीट तैयार करके उसमें आपको सॉल्यूशन करना है, बनाना है घर पर, और बना के अगर बन जाए ना तो सबसे तो एक और अच्छा उपाय आपके लिए बेटर होगा कि आप बना के और उसी जो नंबर बताए थे आपको, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर बना के सेंड कीजिएगा, ताकि लगे कि हम आप लोग बना लिए हैं और मेहनत जारी कर लिए हैं, ताकि और मतलब जैसे आप लोग अगर कुछ लोग भी बना के भेजते हैं ना, इससे लगेगा कि हम मतलब कि हम कर रहे हैं मेहनत, तो किसी को फायदे हो रही है और आदमी जोर तोड़ से मेहनत करेगा, एकदम बेहतरीन सब चीज़ निकल देगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला कि अगर छठा नंबर में अगर y बराबर ऐसे करके आ जाए 3 इंटू भी इंटू डब्ल्यू, अगर तीन को फंक्शन आ जाए, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं देते, y बराबर ये हो जाएगा साइन x इंटू ए का पावर x इंटू ई का पावर x। यहाँ पर कई को फंक्शन हो गया, 3 फंक्शन हो गए। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तब कैसे करेंगे, तो इसका कैसे करेंगे, ये हो जाएगा
डी वाई बटा डी एक्स बराबर, कोई दिक्कत ना, पहले वाले को कीजिए यू टू, तो डी यू बटा डी एक्स। तो फिर हर कहिएगा दोनों क्या करें, तो दोनों को छोड़ दीजिए, वहीं पर गुना करा लीजिए, यू इंटू कितना, सॉरी वी इंटू डब्ल्यू, फिर प्लस, अब यू को कर दिए तो वी को करेंगे अब, तो फिर यू डब्ल्यू का होगा, छूटा रहेगा। तो देखिए सबसे बेहतर हम जिससे कर वैसे कीजिएगा कि अगर पहले वाला कर रहे इसको जब कर ले तो इसको इधर खींच लीजिएगा, यानी कि यू पहले आ गया, वी का डिफ्रेंसिएशन किए और फिर डब्ल्यू के हाथ दिए, फिर अब डब्ल्यू का करेंगे तो हर दोनों को खींच लीजिए, यू इंटू वी बाहर और डी डब्ल्यू बटा कितना डी एक्स, ऐसे करके बेनिफिट रहेगा, फायदेमंद रहिएगा। उसी तरह यहाँ पे कीजिए, अब इसका कीजिए, हम केवल फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, डी वाई बटा कितना हो जाएगा डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो पहले साइन का कीजिए, तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स, हर दोनों का करेंगे छोड़ देंगे, ए का पावर एक्स ई का पावर एक्स, अब साइन को छोड़ दीजिए, साइन एक्स और ए का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ए का पावर एक्स बटा डी एक्स, तब इसको छोड़ दीजिए, ई का पावर एक्स, वर्ष सुनिएगा, साइन को डिफ्रेंशिएट किया है, हर दोनों को छोड़ दिया है, फिर ए का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है तो साइन को पहले छोड़ दिया, अगर हमें छोड़ दिए, फिर प्लस, अब इसको करना है तो हर दोनों को छोड़ देंगे, तो साइन एक्स इंटू ए का पावर एक्स और डी ई का पावर एक्स बटा डी एक्स, यानी कि तीनों का कर दिए। अब कुछ ना फॉर्मूला लगा लीजिए, बात करता हूँ, लगा देते हैं यहीं पर, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये इसका हो जाए कॉस एक्स, हर दोनों को जैसे वैसे लिख देंगे, ए का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स, इसको क्या करेंगे, ये साइन का साइन बच जाएगा, ए का पावर एक्स का ए का पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा और ई का पावर एक्स तो बचले था, अब फिर प्लस, यहाँ प्लस करके क्या कर लेंगे, साइन एक्स इंटू ए का पावर एक्स जो है उसको लिख देंगे, साइन एक्स इंटू ए का पावर एक्स और ई का पावर एक्स का कितना होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे कर लेंगे। तो समझ आई, अगर समझ आई हो, मज़ा आया हो कि हाँ ऐसे रूल लगा के क्वेश्चन सोल्यूशन करना आसान है, तो एक बात हम सब जरूर कीजिएगा और एक हार्ट जरूर भेज दीजिएगा कमेंट में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम एक और इसका अगला जो रूल है यू बाई वी पर उसको क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसे करके आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए यू बराबर अगर आ जाए साइन एक्स बटा एक्स का स्क्वायर, अब कहिए अगर बटा में क्वेश्चन आ जाता तब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, बहुत आसान है, हम सिखाते हैं ना, हम किस लिए हैं, इस 50 चैलेंज जो क्लास का है ये किस लिए स्टार्ट किया गया है, यही सिखाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर 7वां नंबर वाई बराबर अगर यू बटा वी पे क्वेश्चन है, अगर कोई बटा में क्वेश्चन करके दिया हो तब इसको कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, सुनिए सबसे पहले एक काम कीजिए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए और इसको छोड़िए, और इसको कैसे, तो ऐसे भी लिख लीजिए डी यू बटा डी एक्स, गौर से सुनिए, इसको डिफ्रेंशिएट किया है और भी को ला के साथ गुना करा दिया, वैसे ही जैसे कि यहाँ पे गुना करा देते ई वाला यहाँ पे, तब क्या चीज ये बट्टा में था तो यहाँ माइनस लगाइएगा, गुना में था तो प्लस लगा देते, ई था तो माइनस लगा रहे, अब यू को छोड़ दीजिए और भी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अर्थात किसको, नीचे वाले को, एक और बट्टा खींचिए सभी के, और नीचे वाला कौन था, भी था ना, होता भी का स्क्वायर कर दीजिए, यही तरीका होता है, रूल होता है क्वेश्चन करने का। चलिए इसका कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये वाला, इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर किसी के लिखने में दिक्कत होगा तो वैसे ही लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी नंबर नहीं कटेगा, ये डी वाई बटा कितना हो जाएगा डी एक्स। अब इसके हिसाब से बैठाना स्टार्ट कीजिए, भी को छोड़ दिए थे शुरू में, हम एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया था तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, डी साइन एक्स बटा कितना लिख दीजिए डी एक्स, ये काम हो गया जैसे यहाँ पर किए थे। अब माइनस था तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, ये माइनस, अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले को यहाँ पर लिख दिए थे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किए थे, तो ऊपर वाले को यहाँ पर लिख देंगे साइन एक्स और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो गया, जैसे यहाँ पर करना तो वैसे कर दिए। अब गलती देखिए, गलती नहीं कीजिएगा, ये बहुत बच्चा वाला गलती हो जाएगा कि अगर यहाँ माइनस रखा तो आप लगा प्लस रख दीजिए, गुना रख दीजिए, जोड़ रख दीजिए, तो गड़बड़, ये बहुत ये नहीं होता, हम इसका उम्मीद आप लोग समझ करते हैं, आप इंटर में आ गए हैं तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं गलती नहीं है। और क्या चीज़, नीचे जो था भी का स्क्वायर कर देते थे, यहाँ पर कितना है एक्स का क्या कर देंगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो पहले से था, अब ओ का स्क्वायर कर देंगे तो हो गया स्क्वायर, कोई दिक्कत ना। अब डिफ्रेंशिएट, अब फार्मूला लगा लीजिए, कौन फार्मूला जो पहले पढ़े थे उसी को, ये कितना है एक्स का स्क्वायर, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ये माइनस का माइनस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x
दो बाहर एगो पावर बा कम तो खाली एक्स हो जाएगा। नीचे कितना एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा तो एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस 2x को इधर खींच लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा साइन एक्स अब बटा एक्स का पावर 4। ये आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आशा करते हैं कि हम आपको ये सभी समझा चुके हैं। अब सुनिए बढ़िया से, अगर आपको इतने समझ आ गए हो कि क्वेश्चन हम लोग कैसे इसका इंट्रोडक्शन का फार्मूला याद रखेंगे और इस पे जो बेसिक जो फार्मूला जो कि इस प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन बनने वाले थे, इस पूरे रूल 1 2 3 4 5 6 7 रूल बताया है और सातों रूल पे आपको क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। हम कुछ बना के दिखाया, खुद बना करके। ये जितना अभी बताया है ये सभी का सभी फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ना है। अब रही बात, अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको इस पे रही बात क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर इस पे आप 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं और जो अभी हम बोर्ड पे कराए हैं क्वेश्चन अगर उसका प्रैक्टिस रखते हैं तो इसके जस्ट आगे वाले क्लास यानी कि जो अभी इसके बाद आने वाला है पांडव सीरीज, पांडव ट्रिक, 5 गो क्रम ट्रिक है, 5 गो फार्मूला है। फार्मूला नहीं कहिए, वो ट्रिक बनाया गया है क्वेश्चन बनाने के लिए, घिसा पिटा तरीका नहीं है। 5 पढ़िएगा 50,000 क्वेश्चन उत्तर कराएगा तो बन जाएगा। इसीलिए पांडव ट्रिक दूसरा क्लास में आना नहीं भूलिएगा। और रही बात इस पर अगर प्रैक्टिस की तो जैसे आपको क्लास अपलोड कर देंगे शाम को 7 बजे, हम वीडियो बना रहे हैं तो शाम को 7 बजे डेली आप लोग को वीडियो मिल जाया करेंगे। तो 7 बजे जैसे अपलोड करेंगे उसी टाइम आपको इसका जो प्रॉब्लम सेट है वो आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल को। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वही जो क्लास का नाम है, चैनल का नाम है KNB क्लासेस। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा KNB क्लासेस, उसी में ज्वाइन हो जाना है और आपको वहाँ भी क्वेश्चन इसका सेट मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, अगर सच में आपको दिल को छुआ हो वीडियो और आपको मेरा पढ़ाई का थोड़ा भी समझ आया हो कि हाँ मतलब कि पढ़ाए हैं, आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपके फ़ोन में जो भी ग्रुप हो जिसमें बच्चे 12th के जुड़े हो तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चे इस पर जुड़ के और उन लोग का भी भला हो जाए, उन लोग को भी लगे कि चलो मेरा दोस्त थोड़ा सा मदद किया, कुछ एक चैनल बताया जिसको हमको लगातार बैकलॉग गए थे, हमारा कवर हो गया और हम वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ पाए। आपका भी शुक्रगुजार होगा और भगवान करे हम आपकी मदद कर पाए कि आप पढ़ पाए और आप